बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नहम क्लास मैथ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इंशाल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि ये पास पेपर को अगर हम एनालिसिस करें तो ये कितनी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको साथ ये भी बताता रहूँगा कि इस दफ़ा जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो किस किस चैप्टर से और किस किस चैप्टर की किस एक्सरसाइज से आएंगे। इंशाल्लाह ताला आपके जो तमाम लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसी में से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जो आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है पेपर में। इसका जो अलिफ यानी कि ए पार्ट होता है वो आपकी जो मैथ की बुक 1.6 जो एक्सरसाइज है वहाँ से आता होता है। और इसका जो बी पार्ट होता है यानी कि बे पार्ट होता है वो आपकी मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.4 और 2.6 का जो लास्ट क्वेश्चन होता है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 है। और इसी दूसरे चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज है, इन तीनों में से वो पूछा जाता है। लेकिन जो 90 से 95% चांस होते हैं कि वो आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 2.4 और जो रिव्यू एक्सरसाइज है इन दोनों में से पूछा जाता है। तो सबसे पहला आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी यही है कि सोल्व इट विद क्रैमर, आपने क्रैमर की मदद से हल करना है। इसके बाद ये वाला एक्सरसाइज आपका 2.4 से आया हुआ है, कुव्वत के कवानीन की मदद से हल करें। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से जो होता है, ये आपका चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर जो 3.4 है वहाँ से आता है, या इसी चैप्टर तीसरे चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज यानी कि आधा मशक होती है वहाँ से पूछा जाता है। और इसका जो बी यानी कि बे पार्ट होता है ये आपकी मैथ की जो एक्सरसाइज नंबर 4.2 वहाँ से आता है, या 4.4 वहाँ से लिया जाता है। लेकिन 95% चांस होते हैं कि ये जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 है ये वहीं से लिया जाता है। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोगार्थम की मदद से हल करें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की कीमत दी हुई है, एक्स वाई प्लस वाई जेड व जेड एक्स की कीमत दी हुई है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड की कीमत हमने फाइंड करनी है। 4.2 का सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से, इसका जो अलिफ पार्ट है ये आपका जो चैप्टर नंबर 5 है वहाँ से आता है। इसके लिए कन्फर्म एक्सरसाइज नहीं है कि किस एक्सरसाइज से आता है। और इसका जो बी पार्ट है ये आपकी जो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 है वहाँ से पूछा जाता है। इसका ज़्यादातर चांस होते हैं कि 6.2 या 6.3 से लेता है, लेकिन ये भी कन्फर्म नहीं है कि किस चैप्टर की किस एक्सरसाइज से आना है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 को अटैम्प्ट करना है तो आपको चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर जो 6 है ये अच्छी तरह आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 8 के नाम से, इसका जो अलिफ पार्ट होता है ये आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 7.1 100% तकरीबन वहीं से आता होता है। और इसका जो बी पार्ट होता है वो आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 7.2 है इसी में से पूछा जाता है। यानी कि जो अलिफ पार्ट है वो 7.1 में से, और जो बी पार्ट होता है वो 17.2 यानी कि जो ज्योमेट्री की मशक है वहाँ से पूछा जाता है। तो इस वक्त जो यहाँ पे सवाल दिया हुआ है मुसावात का हल सेट मालूम करें, यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई एक्स की कीमत निकालनी है। इसके बाद मुसल्लस एक्स वाई जेड के आपने वस्तानियाँ खींचने हैं, यहाँ पे उनकी वैल्यू दी हुई है, यानी कि आपने पहले ट्राइंगल बनानी है फिर इसके आपने वस्तानियाँ खींचने हैं। इसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 9 के नाम से, जो कि थ्योरम यानी कि मसले का सवाल होता है। इसमें आपके पास दो मसले आते हैं, एक आपका जो चैप्टर नंबर 12 है वहाँ से पूछा जाता है, और एक आपका जो चैप्टर नंबर 16 है वहाँ से पूछा जाता है। अगर आपको चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम अच्छी तरह आते हैं तो आपका जो सवाल नंबर 9 है 8 नंबर का थ्योरम वाला, ये 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो सवाल इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, साबित करें कि किसी जाविये के नासिब पर हर नुक्ता इसके बाजुओं से मुसाविल फासला होता है। अगर हम पास पेपर को एनालिसिस करें तो ये कम अज़ कम कोई 10 से 15 दफ़ा ये जो मसला है थ्योरम है ये रिपीट हुआ हुआ है। और इसके बाद साबित करें कि ऐसी मुसलसल जिनके कायदे और इर्तिफा बराबर हों, रकमें बराबर होंगी। तो ये वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है चैप्टर नंबर 16 का, और अगर हम इसको पास पेपर का एनालिसिस करें कि ये कम अज़ कम 30 टाइम जो है वो पास पेपर में रिपीट हुआ है। भावलपुर में, मुल्तान में, रावलपिंडी में, डीजी खां में, इसके बाद फिर भावलपुर में 19 में, फिर भावलपुर में, लाहौर में, यानी कि ओवरऑल ये तमाम जो बोर्ड है वहाँ पे ये बार 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 जो है ये रिपीट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमीर सिर्फ ये जो पहला पेज था इसमें सिर्फ मैंने आपको साथ एक दफ़ा जो स्कीम थी वो रिवाइज करनी थी, ये ऑलरेडी डिटेल के साथ मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड हुई है, आप वहाँ पे जाके भी स्कीम को एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो अलिफ पार्ट होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये आपकी 1.6 से मोस्टली पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपने हल करना है कालबों के माकूस की मदद से, यानी कि या तो वो क्रैमर के तरीके से पूछता था या मकूस, यानी कि जो 1.6 है आता है इंशाल्लाह ताला ये तकरीबन जो है 80 से 90% चांस या इसी में से आता है। और इसका जो बी पार्ट है जैसे अभी मैंने आपको बताया था ये 2.4 से आता है, या जो 2.6 है उसका जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है वहाँ से दिया जाता है।
तो ये 2.7 से 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 से आया हुआ है। 3 - 4 आयोटा एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। यहाँ पे अपने एक्स और वाई की कीमत फाइंड करनी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका अली पर यहाँ पे दिया हुआ है लोगारिथम की मदद से कीमत मालूम करें। जैसे अभी आपको बताया था 3.4 से ही आता होता है। इसके बाद जो बी पार्ट है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 64, एक्स वाई प्लस वाई जेड इज इक्वल जेड एक्स, ये आपका भी मैंने बताया था 4.2 से आया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है यहाँ पे तज्जी कीजिए 81 एक्स की पावर 4 प्लस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16 वाई की पावर 4। ये अभी मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 5 से आता है। और इसका जो बी पार्ट होता है वो चैप्टर नंबर 6 से आता है। आधी आधा बजरिया तकसीम मालूम कीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अपने बुक के ऊपर मार्क कर लें। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17.1 या 17.2 या 17.3 से आता है। लेकिन ज़्यादातर ये चांस होते हैं कि 7.1 या जो आपकी 7.3 है, इन दोनों में से पूछा जाता है। तो अभी ये वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है ये आपका 7.3 से आया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो चांस होते हैं वो 7.1 से होते हैं। इसका बाद जो बी पार्ट है, अभी मैंने आपको बताया था कि 17.2 है, वहाँ से ये सवाल जो होता है पूछा जाता है। जैसे अभी वो पिछली में अभी हमने बताया था वो उसी तरह का ये सवाल है कि इसके भी आपने वस्तानी खींचने हैं। इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है थ्योरम वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। साबित करें कि अगर एक नुक्ता किसी किता खत के मुद्दी नासिब पर वाक़या हो तो नुक्ता किता खत के सिरों से मुसाविर फासला होता है। ये आपका थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कम अज़ कम 25 से 30 दफ़ा अगर हम पास पेपर को देखें तो ये हर बोर्ड में 18, 19, 17, 16 यानी कि पास पेपर को देखें तो 25 से 30 दफ़ा जो है ये रिपीट हुआ है। और इसका जो बी पार्ट आता है जो कि आपका चैप्टर नंबर 16 में से आता है, यहाँ पे एक थ्योरम दिया हुआ है और ये कम अज़ कम ये 10 से 15 दफ़ा जो है ये पास पेपर में रिपीट हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 का, अली पर दी गई मुसावात को हल करें। यहाँ पे आपके पास एक सवाल दिया हुआ है, इसको मुसावात को आपने हल करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपकी जो 7.1 एक्सरसाइज है वहाँ से दिया हुआ है। यहाँ पे फिर मजीद एक सवाल दिया हुआ है, मुसावात का हल सेट मालूम कीजिए। ये अब जो है मेरे ख्याल इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके साथ आएंगी, ये चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो आएंगी। जो पहले आपने क्वेश्चन देखे वो सिर्फ एक ओवरऑल जो आपके बोर्ड का पेपर का पैटर्न था वो आपके साथ शेयर किया था कि किस एक्सरसाइज में से किस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम होती है। इसके बाद ये फिर 7 चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर सवाल नंबर 6 का अली पार्ट है, ये भी एक गैर मुसावात को हल कीजिए, 7 चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो बी पार्ट है वो भी 7 चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, मुसावात को हल करें, 7.1 एक्सरसाइज का है। गैर मुसावात को हल करें, 7.3 एक्सरसाइज का है। इसके बाद सवाल नंबर 8 दिया हुआ है, मुसावात का हल सेट मालूम करिए, यानी कि एक्स की कीमत आपने फाइंड करनी है, ये भी 7.1 एक्सरसाइज का है। इसका जो बी पार्ट दिया हुआ है ये भी आपकी 7.1 एक्सरसाइज का है। इसके बाद नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 में से ये हल करें, ये मुसावात आपके पास दी हुई है, गैर मुसावात है, ये आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 7.3 है वहाँ से दिया हुआ है। और इसका जो बी पार्ट है मुसावात को हल करें, ये आपकी जो 7.2 है वहाँ से दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, ये थे आपके जो चैप्टर नंबर 7 है 9th क्लास मैथ की बुक है, ये उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो सवाल ये तज्जी कीजिए, ये सवाल अपनी बुक के ऊपर आप मार्क कर लें। इसका जो बी पार्ट दिया हुआ है कि के की कीमत आपने फाइंड करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर ये वाला जो सवाल है पेपर में आया होता है। इसके बाद सवाल नंबर 6 है, मसला तज्जी की मदद से तज्जी कीजिए, ये भी आपका चैप्टर नंबर 6 में से आया हुआ है। इसका जो बी पार्ट है तज्जी कीजिए, ये भी आपका चैप्टर नंबर 6 में से आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, मतलब आधे आधा मालूम करें, ये भी आपका चैप्टर नंबर 6 में से है। इसका जो बी पार्ट है ये भी चैप्टर नंबर 6 में से सॉरी ये आपका जो है एक्सरसाइज नंबर 7.1 से नहीं, सॉरी ये चैप्टर नंबर एक्स स्क्वायर वाला आ गया, ये आपका चैप्टर नंबर 6 में से ही आया हुआ है। इसके बाद तकसीम के ज़रिए जज़रुल मुरब्बा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तकसीम के ज़रिए जज़रुल मुरब्बा मालूम कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के की कीमत फाइंड करें, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंशाअल्लाह ताला इन्हीं दोनों में से एक सवाल इस दफ़ा जो आपका चैप्टर नंबर 6 में से आया तो इसी में से आएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 9 है, ये भी चैप्टर नंबर 6 में से, मसला तरजीह के मतलब 3 किसी रकम जम्मू की तरजीह कीजिए, के की कीमत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, के की कीमत वाला, इसको लाजमी करके जाइएगा। चैप्टर नंबर 6 से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो के की कीमत वाला एक लाजमी सवाल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहला सवाल दिया हुआ है आपके एक्सरसाइज नंबर 3.4 का है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका चैप्टर नंबर 3 है इसमें ज़्यादातर चांस जो होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की वो 3.4 और इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है इन दोनों में से ही होते हैं। तो ये जो पहला सवाल है आप अपनी बुक के ऊपर ये जो क्वेश्चन है इनको मार्क कर लें, इंशाअल्लाह ताला इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद जो इसका बी पार्ट है लोगारिथम की मदद से हल करें, ये भी 3.4 का है। लोगारिथम टेबल की मदद से कीमत मालूम करें, ये भी 3.4 का है। साबित कीजिए, हाँ यहाँ पे एक लॉग का लोगारिथम का ला आ गया है, ये जो तकरीबन ना ये कोई
30% चांस होते हैं कि सम टाइम ना वो तीसरे चैप्टर में से लोगार्थम का ला दे देता है। लेकिन अभी हम पास पेपर अगर 2-3 साल के देखें तो इस दफ़ा उसने ना कोई ला नहीं दिया हुआ। 2009 और 2010 के जो पेपर होते थे 11 तक, वहाँ पे जो लोगार्थम का ला देता था। अब इसके कोई इतने चांसेस नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप जो इसके 3 से 4 लाएँ उनको अच्छी तरह एक दफ़ा देख लीजिएगा। मे भी वो जो इस दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन है वो ला भी दे दे, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोबेबिलिटी है वो 3.4 रिव्यू एक्सरसाइज की है। इसके बाद नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपकी जो चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.2 का दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इसका जो बी पार्ट दिया हुआ है ये भी आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 का ही दिया हुआ है। इसके बाद जो सवाल नंबर 8 है इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 4.2 से दिया हुआ है। इसका जो बी पार्ट है वो भी आपकी 4.2 एक्सरसाइज से दिया हुआ है। इसके बाद जो सवाल नंबर 9 है ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.4 से दिया हुआ है, और इसके बाद इसका जो बी पार्ट है ये आपके चैप्टर नंबर 2 में से दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के। इनको आप अच्छी तरह कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला इनमें से अगर कुछ सवाल आया तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर, ये ओवरऑल रिव्यू के तौर पर सारी दी हुई हैं। सबसे पहला सवाल दिया हुआ है ये जो ग्रामर की मदद से दिया हुआ है 1.6 का, मुख्तसर कीजिए, ये 2.4 में से आया हुआ है। लोगार्थम की मदद से इसकी कीमत मालूम करनी है, ये 3.4 में से आया हुआ है। एक्स प्लस एक्स माइनस 1/x की कीमत मालूम करनी है, ये 4.2 में से आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है इसका जो अलिफ पार्ट है ये आपका चैप्टर नंबर जो 5 है वहाँ से आया हुआ है। इसका जो बी पार्ट है आधे वाला जो चैप्टर नंबर 6 है वहाँ से आया हुआ है। सवाल नंबर 8 का जो अलिफ पार्ट है ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.1 से आया हुआ है, और जो बी पार्ट है वो 17.2 से आया हुआ है। यहाँ पे ये थ्योरम आया हुआ है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपका चैप्टर नंबर 12 में से आया हुआ है, और इसका जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 16 का इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आप कोशिश करें कि जो चैप्टर नंबर 12 है इसके जो 6 थ्योरम है इनको अच्छी तरह कर लें, तो ये जो आपके जो 8 नंबर का सवाल है वो 100% जो थ्योरम वाला ये अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का। सबसे पहला जो यहाँ पे सवाल दिया हुआ है लीनियर मुसवाद कालमों के मकूस, ये आपका वही अभी मैंने बताया था कि यह क्रैमर का आता है या मैट्रिक इन्वर्जन यानी कि मकूस का तरीका आता है 1.6 में से। फिर ये सवाल दिया हुआ है आपका जो एक्सरसाइज नंबर 2.4 में से दिया हुआ है। लोगार्थम वाला आपका फिर दोबारा इंपॉर्टेंट सवाल है 3.4 में से दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 का। इसके बाद ये एम की कीमत वाला आपका चैप्टर नंबर 5 में से आ गया है, और नीचे जो जज़रुल मुरब्बा मालूम कीजिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 में से आ गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का जो अलिफ पार्ट है ये आपका जो 7.3 एक्सरसाइज है वहाँ से पूछा गया है, और इसका जो बी पार्ट है ये 7.2 से ही आता होता है। इसके बाद सवाल नंबर 9 है ये आपका चैप्टर नंबर जो 12 है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये कम से कम 10 दफ़ा रिपीट हो चुका है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है चैप्टर नंबर 16 का। ये कम से कम 30 टाइम जो है वो पास पेपर में मुख्तलिफ जो बोर्ड है 2019, 17, 18, 16, 15 तक जो पेपर है उनमें ये बार बार रिपीट हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको वही चैप्टर नंबर 5 क्रैमर के तरीके से हल कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसका जो बी पार्ट है 4 - 3 होता है, ये चैप्टर नंबर 2 में से आ गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 अलीफ पार्ट है, यहाँ पे फिर लोगार्थम का ला आ गया। मैंने कहा था इस दफ़ा ला आने के भी चांसेस हैं, वो भी कम से कम 25 से 30% सिर्फ। और इसका जो बी पार्ट है ये आपका जो एक्सरसाइज नंबर 4.2 वहाँ से दिया हुआ है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है इसका अलीफ पार्ट चैप्टर नंबर 5 में से आया हुआ है, और जो बी पार्ट है ये आपका चैप्टर नंबर 6 में से आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है इसका जो अलीफ पार्ट है ये आपका जो एक्सरसाइज नंबर 7.1 है वहाँ से आया हुआ है, और जो बी पार्ट है वो 17.2 से ही आता था। इसको आपने अच्छी तरह करना है अगर आपने सवाल नंबर 8 को अटैम्प्ट करना है। तो 9वां सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, साबित करें किसी मसलस के इजला के अमूदी नासब हम नुक्ता होते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और कम से कम ये 20 दफ़ा जो है पास पेपर में रिपीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट ये चैप्टर नंबर 16 का थ्योरम है, और ये कम से कम ये भी 15 से 20 दफ़ा जो है वो पास पेपर में रिपीट हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट जो सवाल है कुल 3 सवाल हैं, इसमें 9 नंबर के होंगे। इसका जो अलिफ पार्ट है ये अगर हम बात करें आपके चैप्टर नंबर जो ये है तज़्ज़ी वाला चैप्टर नंबर 5 है वहाँ से दिया हुआ है। इसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 5 के की कीमत वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मसला तज़्ज़ी वाला ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो सारे क्वेश्चन है ये साथ साथ अपने बुक के ऊपर मार्क कर ले, इंशाल्लाह ताला आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसी में से पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी चैप्टर नंबर 5 में से दिया हुआ, इसके दोनों पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 के भी जो अलिफ पार्ट है ये भी चैप्टर नंबर 5 में से दिया हुआ है, और ये भी चैप्टर नंबर 5 में मोस्ट इंपॉर्टेंट के की कीमत वाला सवाल। मैंने कहा इंशाल्लाह ये वाला जो के की कीमत वाला सवाल है ये लाजमी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 9 का जो अलिफ पार्ट है ये भी आपको चैप्टर नंबर दिया हुआ है 5 में से, और इसका जो बी पार्ट है के की कीमत वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी चैप्टर नंबर 5 में से दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आपका
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका जो अलिफ पार्ट है क्रैमर वाला 1.6 में से आया हुआ है, बी पार्ट जो है 2.4 में से, इसका सवाल नंबर 6 का जो अलिफ पार्ट है 3.4 में से, और इसका जो बी पार्ट है 2.4 में से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का अलिफ पार्ट चैप्टर नंबर 5 में से, बी पार्ट चैप्टर नंबर 6 में से आया हुआ है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका जो अलिफ पार्ट है ये आपकी जो मैथ की एक्सरसाइज नंबर 7.3 है वहाँ से आया हुआ है, बी पार्ट जो है ये आते ही 7.2 में से है, वहीं से आया हुआ है। सवाल नंबर 9 का इंपॉर्टेंट थ्योरम दिया हुआ है, ये आपका चैप्टर नंबर 12 में से आया हुआ है, और इसका जो बी पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और ये आपका जो चैप्टर नंबर 16 में से आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो पहला सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर आपका जो 1 है काल्बों के मकूस यानी कि मैट्रिक इन्वर्जन मेथड वाला है। इसके बाद क्रैमर के तरीके यानी कि आपके चैप्टर नंबर 1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब मैं वो शेयर कर रहा हूँ जो पास पेपर में रिपीट हुए हैं एज लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद क्रैमर के कानून की मदद से, इसका बाद जो सवाल नंबर 6 है इसका जो अलिफ पार्ट है ये अभी मैंने आपको बताया था क्रैमर के मकूस वाला इन्वर्जन मेथड, और इसका जो बी पार्ट है ये भी चैप्टर नंबर 1 में से। लेकिन ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये अक्सर जो अगर हम मुल्तान का जो बोर्ड होता है ना वहाँ पर ये वाले जो सवाल है ना ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इस तरह के सवाल वो ना लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर था भावलपुर बोर्ड में, मुल्तान बोर्ड में, सरगोदा बोर्ड में, जबकि फैसलाबाद, लाहौर, साहिवाल इन बोर्ड में जो है वो 1.6 में से आता है। ये वाले जो चांस होते हैं इसके ज़्यादातर जो चांस होते हैं ये आपकी जो भावलपुर बोर्ड वाले साइड है या आपका जो इधर है ये मुल्तान बोर्ड वहाँ पे दे देता है। लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा जो आपको सवाल आएगा सवाल नंबर 5 जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा 1.6 और 2.4 का कम्बिनेशन होगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद सवाल नंबर 7 आपको दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इसका जो बी पार्ट है ये भी पॉइंट है, ये 2.4 से ही दिए हुए हैं सारे सवाल। इसके बाद साबित कीजिए ये वाला जो सवाल है ये भी आपका 2.4 का है या उसके रिव्यू एक्सरसाइज होती है वहाँ से दिया हुआ है। इसका जो बी पार्ट है ये भी 2.4 से दिया हुआ है। क्रैमर की मदद से हल करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स और वाई की कीमत मालूम करें, जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि आपकी जो 2.6 है इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी आपने लाजमी करके जाना है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सवाल नंबर 5 जो है इसका अलिफ पार्ट क्रैमर की मदद से कॉमन इन की मदद से हल करें, ये 2.4 का आ गया, लुगार्थम वाला 3.4 से आ गया। इसके बाद x + 1 और x की कीमत मालूम करें, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ गया 4.2 से। इसके बाद सवाल नंबर 7 का अलिफ पे चैप्टर नंबर 5 से, बी पर चैप्टर नंबर 6 में से आ गया। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है इसका जो अलिफ पार्ट है ये आपका आ गया चैप्टर नंबर 7.1 से, एक्सरसाइज नंबर 7.1 से, और इसका जो बी पार्ट है 17.2 से आ गया। थ्योरम आपको चैप्टर नंबर 12 में से आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये बच्चों लाजमी करके जाइएगा। और इसका जो बी पार्ट है ये आपका चैप्टर नंबर 60 में से थ्योरम आया हुआ है। तो आपने जब भी थ्योरम करना ये आपने चैप्टर नंबर जो 12 है इनके थ्योरम आसान भी हैं, छोटे भी हैं, इनको अच्छी तरह कर लें इंशाल्लाह आपका जो 8 नंबर का ये मसले वाला सवाल है ये हल हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन मैं बाद क्वेश्चन की रकम जो है वो नहीं बोल रहा, आप इनको अपनी बुक के ऊपर मार्क कर ले क्वेश्चन देख के। इंशाल्लाह ताला इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इन्हीं में से ये बार बार आपके पेपर में पूछे जाएंगे। यहाँ पे साथ बताया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन किस बोर्ड में कितनी दफ़ा आया हुआ है, तो साथ साथ बोर्ड का ईयर और बोर्ड का नाम बताया हुआ है कि यही जो क्वेश्चन है बार बार आपके जो है पास पेपर के लिहाज से ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये आपका लास्ट पेज है, इसमें सबसे पहले जो सवाल नंबर 5 है कालमों के मकूस की मदद से, ये अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें। इसका जो बी पार्ट आया हुआ है आपका जो एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज से आया हुआ है। सवाल नंबर 6 जो आया हुआ है ये आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 3.4 है वहाँ से आया हुआ है। इसका जो बी पार्ट है 4.2 में से आया हुआ है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये आपका चैप्टर नंबर 5 में से, और जो बी पार्ट है ये चैप्टर नंबर 6 में से आया हुआ है। सवाल नंबर 8 ये जो आपके एक्सरसाइज नंबर 7.3 है वहाँ से आया हुआ है, और जो बी पार्ट है ये आते ही 7.2 से है वहाँ से आया हुआ है। इसके बाद आपका जो थ्योरम है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, किसी मुसल्लस के तीनों ज़ाविये हम नुक्ता होते हैं, चैप्टर नंबर 12 का इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके बाद चैप्टर नंबर 16 का ये थ्योरम दिया हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला चैप्टर 12 के थ्योरम कर लें, आपका ये जो सारा क्वेश्चन है ये मुकम्मल अटैम्प्ट हो जाएगा सवाल नंबर 9। तो ये थे बच्चों आपके 9th क्लास मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन। इंशाअल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं आपके सारे के सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं इन्हीं सवालों में से पूछे जाएंगे। बार बार ये जो हैं पास पेपर, अगर हम 5 से 6 साल के पेपर को एनालिसिस करें तो उनके अंदर ये बार बार हर साल जो पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुए हुए हैं ये सारे के सारे बार बार आए हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला आप सिर्फ यही सवाल जो लॉन्ग क्वेश्चन है इनको अच्छी तरह कर लें तो आपके जो 9th क्लास मैथ के लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपने टोटल 5 होते हैं, 5 में से 3 करने होते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपके 100% अटैम्प्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको एक छोटी सी टिप दे दूँ कि अगर आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 12 सिर्फ ये वाले जो 5 चैप्टर हैं इनको अच्छी तरह से कर लें तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 100% अटैम्प्ट हो जाएंगे। इसके अलावा मज़ीद टिप ये है कि चैप्टर नंबर 1 की 1.6 कर लें, चैप्टर नंबर 2 की 2.4, 2.6 का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज, और 3 चैप्टर की 3.4 और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज, और जो 4 चैप्टर है इसकी सिर्फ
2 और 4.4 को एक नज़र बस देख लीजिएगा। सिर्फ ये जो एक्सरसाइज अगर आप अच्छी तरह से कर लें और जो चैप्टर नंबर 12 है इसके सारे जो थ्योरम है वो आप अच्छी तरह कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है नाहम क्लास मैथ के वो 100% जो है वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आपके जो तमाम मज़ामीन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, उर्दू सब मज़ामीन की जो स्कीम है बोर्ड की इस दफ़ा जो फॉलो होनी है वो मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज़ पे अपलोड हो चुकी है। आप वहाँ पे जाके मज़ीद डिटेल से इनकी स्कीम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, किस चैप्टर से कितने शॉर्ट और किस किस चैप्टर को मिला के इस दफ़ा कम्बिनेशन बनाया गया, फिजिक्स के किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा, किससे थ्योरी का सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज़ पे अपलोड हो चुके हैं, वहाँ पे जाके नोट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सवाल हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।